हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए स्टेट से संबंधित कुछ मैथ लाए हैं और ये भी जो पूछा गया मैथ है यानी प्रीवियस में ईयर्स में जो पूछे गए हैं मैथ है उसी का डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से रीजनिंग भी है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ किस टाइप का आ रहा है, ये सभी हम प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यह 2 से 4 क्लास में आपका पूरा प्रीवियस क्लास का जितना भी पूछा गया है मैथ 7 से 8 क्लास होते होते आपका पूरा खत्म हो जाएगा, मैथ रीजनिंग भी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या टेंडेंसी रही है पूछने की स्टेट की। तो जो पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों के लिए ही काम करेगा क्योंकि दोनों मिलाकर पूछा जाता है क्वेश्चन। आप पेपर 1 भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपका 5 से 6 मैथ रहेगा, 2-4 रीजनिंग रहेगा, फिर जीके जीएस करंट अफेयर कुछ कुछ रह सकता है। और उसके बाद आप 6 to 8 पेपर 2 दे रहे हैं तो उसके लिए भी है क्योंकि दोनों का पेपर सेम ही होता है जो लिया जाता है टीचर एप्टीट्यूड 50 नंबर का। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां से है 7 से 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है और यह जो पूछा गया 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको हम लेकर चलते हैं। चलिए देखिए यहां से हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए यहां से हम उठाते हैं क्वेश्चन 20 से क्योंकि स्पेस नहीं छोड़े हैं। कह रहा है किसी भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण जो बनता है वह ऊपर बनता है जबकि अवनमन कोण हो जाए नीचे बनता है। मीनार कहे या फिर दीवार कहे उसका सरफेस जो होता है तो नीचे में बनता है अवनमन कोण, जबकि उन्नयन कोण ऊपर में। तो उन्नयन कोण के बारे में कह रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसके यूनियन कोण में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, अपरिवर्तित होगा। इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित रहेगा मतलब चेंज नहीं होगा। अब कैसे चेंज नहीं होगा थोड़ा सा देखिए, इसको मिटाकर हम बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, देखिए बीच में स्पेस लेकर के हम आपको बताते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। मान लिया कि कह रहा है कोई मीनार है, ठीक है, यह मीनार है और मीनार के शीर्ष, ये हो गया शीर्ष आपका, और यहां से पाद की दूरी, मान लिए पाद है यहां से यहां तक, तो यहां पर दूरी जो है कुछ दूरी होगा, ये दूरी और ये दूरी कह रहा है बराबर है, दोनों का सेम है, ठीक है ना। और बराबर रहने के फलस्वरूप अगर इसकी बीच मीनार से लेकर करके इसकी लंबाई को 20% बढ़ा जाए, मान लिया यहां तक था, इधर 20% बढ़ा दिया जाए तो यहां से जो अवनमन कोण बनेगा कितना बनेगा, पहले यहां पर से बन रहा था और अवनमन उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण यहां बनता है तो यहां कितना डिग्री बनेगा, इधर बढ़ने से बढ़ सकता है लेकिन उन्नयन कोण बढ़ेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसीलिए आपका यहां वाला कोण नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ेगी तब बढ़ सकता है, इधर से आपका नहीं बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब है रीजनिंग का है क्वेश्चन, कह रहा है उमंग अनुपात, फिर अपराध दिया है, फिर अनुपात उत्साह दिया है, फिर कह रहा है अनुपात भॉट क्या है। यह जो है आपका एनालिटिक क्वेश्चन है, मतलब इधर से लेकर के आप है जो आप इसको से तुलना कर सकते हैं या फिर यहां वाला बीच वाला टर्म को लास्ट वाले से आप तुलना कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां उमंग है, उमंग कब होता है जब उत्साह होती है, उत्साह एक दूसरे का जो है समानार्थी शब्द है। तो अपराध, अपराध का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देख लिए पहला दिया हुआ है सजावट, तटस्थ, गुना, अर्थ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर से देख लीजिए उमंग है, अपराध है, उत्साह है, तो यहां से आप या तो फर्स्ट तीसरा को ले सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, या फिर दूसरा को चौथा से संबंध बना सकते हैं, या फिर आप पहला को दूसरा से संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर तीसरा को चौथा से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका यही प्रोसेस है। तो आपका समानार्थी शब्द दिया हुआ है, उमंग का होता है उत्साह, तो अपराध का होता है गुना, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए असंगत को कह रहा है पहचानिए, असंगत को पहचानने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है फर, बी में दिया है पूंछ,
सी में दे दिया है पत्ती और डी में दे दिया है पंख। इनमें से कह रहा है ओड कौन है, असंगत को पहचानिए। तो असंगत देखिए इसमें हो जाएगा पत्ती, क्योंकि फर, पूछ और पंख ये पक्षी का कोई अंग है, ये क्या है, यंग है, जबकि पत्ती जो है पौधा से संबंधित है, तो ये अलग हो गया, आपका पत्ती आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कह रहा है, ये भी रीजनिंग से दिया हुआ है, कह रहा है 7, 11, 13, 17, 19 यहाँ पर क्या भराएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर ऐड कितना किया हुआ है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब कितना जोड़ेंगे, नीचे में 4 4 जुट रहा है, ऊपर में 2 2 है ना, एक बार 4 जोड़े रहे हैं और एक बार 2 जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 जोड़े 2 जोड़े, तो अभी कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 19 और 4 कितना हो गया, 23, 23 हो गया। आप इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए 11.71 माइनस 0.86, ठीक, प्लस 1.78, फिर माइनस 9.20। अब कह रहा है भाट इसको सोल्व कीजिए। इसका देख लिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि जो प्लस रहेगा वो प्लस वाले के साथ ऐड करना है। जैसे 11.71 ये प्लस में था, और एक प्लस में देखिए यहाँ है 1.78, तो 1.78, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ देना है। कितना आ गया, 8 1 9, 7 7 14 4, बाकी 1 3 हो जाएगा, 1349 आ गया। अब 2 गो इसमें माइनस वाला भी है, माइनस वाला है 0.86 और फिर है माइनस 9.20, ये भी माइनस है, तो माइनस वाला भी जोड़ लेंगे इसमें, 6 आ जाएगा, 8 2 10 0 1 बचेगा और 9 1 10, मतलब 10.06 आया, माइनस में है, लेकिन प्लस वाला है 13.49 है, तो इसको घटा देंगे, प्लस वाले में इसको घटा देंगे, यानी 13.49 में 10.06 घटा देंगे, कितना आ जाएगा। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि आपको 1 से 5 में भी पढ़ाना है ना, तो बच्चा को ही पढ़ाना है। 3.43 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं। चलिए, क्योंकि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा 1 से 5 तक, अगर पेपर 2 दिए हैं तो 6 से 8 तक। अब देखिए रीजनिंग भी पूछ दिया है, कह रहा है स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर को लिख दिया है PS, इसको कैसा लिखा गया है, PSDIRE, इसको ऐसे लिख दिया है। शॉर्ट में हम लिख दिए हैं क्योंकि स्पेस नहीं था, वर्ड में हम नहीं लिख पाए हैं। कहता है स्पाइडर को जो है ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए आप कॉमन को क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, COMMON, कॉमन। तो यहां पर देखिए, जब भी ऐसे कह रहा है लिखने के लिए, तो इसको इसके सामने लिख दीजिए, जो इतना दिया हुआ है, PSDIR और E। अब देखिए इसको आप कॉमन सेंस लगाए, P को यहां लिख दिया, S को यहां, D को ऐसे लिखा, फिर I को ऐसे, R को ऐसे लिखा, फिर E को ऐसे, उसी प्रोसेस, जो प्रोसेस इसमें किए उसी प्रोसेस से इसको भी करना है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा, पहले O, तो फिर C, फिर इसके बाद ऐसे MM, फिर ऐसे करना होगा, ऐसे N और फिर O, हो गया आपका, ये ऑप्शन में रहेगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इससे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्पाइडर हो गया। चलिए एक और रीजनिंग दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए, कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, मान लिया जाए कि यहाँ कोई पुरुष है ना, पुरुष है, और इसकी परिचय करा रहा है एक महिला, वुमेन करा रही है, ये करा रही है, इसका परिचय करा रही है। ये पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता के एकलौती पुत्री है, यानी इसकी पत्नी जो है इसके पिता के एकलौती पुत्री, इसके पिता के क्या हो गया,
यहां से लिख लीजिएगा, इसके पिता के इकलौती पुत्री, मतलब अपने बारे में खुद ही बोल रही है, इसके पिता के इकलौती पुत्री कह रही है, तो मतलब खुद है ना, इकलौती पुत्री है, तो वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें देख लीजिए इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी तो यही हो गया ना, ये अपना फोटो दिखा रहे थे किसके, अपने पति का। फिर से समझ लीजिए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कहती है कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, ये पुरुष की पत्नी, कोई पत्नी होगी, इसकी पत्नी मेरे पिता के इकलौती पुत्र, तो इसके पिता के इकलौती पुत्र मतलब यही लड़की थी ना, इसके पिता के इकलौती पुत्र यही लड़की, तो इसका मतलब वो अपने हस्बैंड का फोटो दिखा रही थी, परिचय करवा रही थी। चलिए पति हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर मैथ थोड़ा लेवल का है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 156 है और उसका मासा 13 है, तो बताएं, मासा मतलब महत्तम समवर्तक 13 है, तो ऐसे में युग्म की संख्या है, कितनी है युग्म की संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेट करके बनाना होगा, मान के बनाना होगा। माना कि दो संख्याओं का योगफल x, माना पहली संख्या x है और दूसरी y है, और ये दोनों संख्याओं का योग कितना है, 156 है। ठीक, अब कह रहा है मासा, मासा कह रहा है 13, तो फिर मानेंगे, माना कि मासा, दोनों संख्याओं का मासा 13x प्लस 13y है, जहां x y सह अभाज्य संख्या है, जहां x और y क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ये माना है, मान लिया इसको। अब जब मान लिया तो इसमें देखिए 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13x प्लस y इजकल टू कितना है, 156 कह रहा है, 156 हमको इसमें कह रहा है, जो मासा कह रहा है उसी को मान लें हम, ये सहभाज्य संख्या मान लिए, सहअभाज्य संख्या x और y, तो 13 मासा है, तो 13x प्लस 13y बराबर कितना दिया हो, 156 है ना। इसको 13 12 से गुना कीजिएगा तो 12 बार में कट गया है ना, 12 इकाई 12 3 15 12 तिया 13 इकाई 13 13 दूनी 26, 12 बार में कट जाएंगे, x प्लस y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 कह रहा है, तो इसमें सहवाज करना है कि इसका युग्म, युग्म कितना बनेगा, 12 का युग्म बनाइए, तो देखिए 1 प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 आ जाता है। फिर कह रहा है 7 को 5 से करेंगे, तो 7 5 भी कितना हो गया, 12 हो गया। सह अभाज्य होना चाहिए, तो ये भी ऐसे कहिएगा कि सर 4 और 8 भी तो 12 होता है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह जो है भाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस 11 मिलकर के 12 आता है, और 7 प्लस 5 ये भी जो है अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। तो कितना पेयर बना, एक इसका बना, एक इसका, इसका आंसर हो जाएगा 2 पेयर, 2 पेयर इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 4000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपका मूलधन दिया हुआ है कितना, 4000 रुपया, आपका कह रहा है रेट दिया हुआ है कितना, 20%, टाइम दे दिया है 2 ईयर्स, मतलब प्रति वर्ष के दर से निकालना है। तो प्रति वर्ष में CI और SI दोनों समान होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आपको निकालना है CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI होता है। अगर CI का फॉर्मूला आपसे पूछे तो लिखना है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, जितना आएगा 2 अंक के बाद लिखना है, और प्लस SI लिखना है ना, ये वाला याद रखना होगा। तो यहां पर देखिए रेट का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर, तो 20 को गुना करेंगे 400, तो 400 का कितना हो जाएगा, 00, 2 अंक लिखना है,
और उसके बाद बच गया 4। फिर अब है प्लस SI। SI हुआ कौन 20 और 2 से गुना कर दें 2 दूनी 40 और कितना है 4 44 हो गया पॉइंट में इतना। ये 0 से खत्म हो गया मतलब 44% आपका CI आएगा। कितना आएगा CI 44%। कितना का तो जितना मूलधन रहे उतना का। मूलधन कितना है 4000 इंटू 44/100 यही होगा। यहां से काटेंगे 1 2 3 4 फिर हो जाएगा 4 से गुना 4 चक 16 6 बाकी 1 4 चक 16 1 17 मतलब 1760 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज ये आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, नहीं तो फिर फॉर्मूला याद है आप तो फॉर्मूला से भी याद बना सकते हैं इसको। लेकिन जब 2 वर्ष दिया हुआ रहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI। जितना भी आएगा परसेंट वही परसेंट आपका CI होगा किसका मूलधन का होगा। तो मूलधन दिया हुआ रहे तो मूलधन को गुना करके निकाल लीजिएगा, नहीं दिया हुआ रहे तो इतना परसेंट में पूछेगा तो परसेंट में आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलें 12 साइकिलों की औसत कीमत 18,000 रुपया है, कुल मिलाकर 30,000 रुपया कमाया। साइकिल को बेचकर तो कह रहा है शेष साइकिल का औसत लागत क्या है। देखिए शेष साइकिल का औसत लागत निकालने के लिए जितना लाभ हुआ तो उसको लाभ लिखिए पहले, इतना लाभ हुआ। अब है 20 साइकिल था, 20 साइकिल में 12 साइकिल का औसत मूल्य 18,000 है तो टोटल का निकाल लीजिएगा, घटा दीजिएगा 12 गुने 18, 12 गुने 18 पर 3 0 है ना, इतना आ गया। और बाई कितना 20 साइकिल था, 20 साइकिल लिखेंगे जिसमें 12 साइकिल का मूल्य दिया हुआ था कीमत 18,000 तो शेष कितना बचा तो 12 घटा देंगे तो शेष 8 साइकिल का दाम निकल जाएगा। वही पूछ रहा है कि शेष यही बचा ना, 20 साइकिल है ये था और उसमें से 12 साइकिल का औसत मूल्य इसको मालूम था, शेष साइकिल का पूछ रहा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 30,000 है, इसमें 12 और 18 में गुना कर दीजिए, 12 8 96 और 12 6 9 2 11 1 बाकी 1 216 पर कितना हो गया 3 0। अब इसको 30,000 5 1 2 3 4 5 इसमें 1 2 3 और 6 1 2 इसको घटा देंगे 0 0 0 6 4 10 फिर इसमें कितना हो जाएगा 9 में से 8 खत्म हो गया, ये 84 बच गया। कितना बच गया इसमें 84 पर 3 0 और बाकी 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 से गुना कर देंगे 8 एकम 8 0 8 5 40, 8 5 8 एकम 8 1 हो गया और 0 आता 8 5 40 डबल, ठीक है 10,500 रुपया आपका शेष 8 साइकिलों का औसत लागत मूल्य आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप बना सकते हैं। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगर आप मैथ पूरा फुल्ली पढ़ना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वेट कर रहा है। आप वहां पर कमेंट पर लिखें कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, हम उस सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। तो फिर मुझे आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है तो आपसे गुजारिश है कि राइट साइड कॉर्नर में एक बेल आइकन दिया होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें यहाँ से वीडियो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।